आपको जो लगता है आप किसी का हक्का खा रहे हो, किसी का मतलब की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, किसी के 420 कर रहे हो, वो है। एक तो पाप को दो भागों में बांटा गया है। एक तो जाने अनजाने में जो गलती हो जाए तो बंदा मतलब भूल चूक माफी वो हो सकती है, और साजिश करके जो पाप करे उसके तो पश्चाताप भी करना पड़ेगा। घर में मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि दिक्कतें आ जाती है, पैसों की दिक्कतें आ जाती है, अनेक प्रकार की दिक्कतें आती है, तो अगर उन्हें एक सफल जीवन जीना है तो उसके लिए उन्हें क्या चीजें करनी चाहिए, तो वो मैं चाहूंगी आप बताएं। देखो, दान पुण्य देना चाहिए, सबसे बड़ा है दान पुण्य करना चाहिए। अब मान ली दान पुण्य अगर आप कर रहे हो तो मतलब कि आपको मतलब चोट लगनी लिखी है कि आपको खून निकलेगा, जरूरी है कि हाथ काट के या वो हाथ सबके पूरा निकलेगा, वो थोड़ी सी लगती है तो खून निकलेगा, कि खून निकलना था। दान पुण्य से ये होता है कि नाई बुराई होती है, जो पहाड़ जितनी वो सुई जितनी ही काम करती है। पूजा पाठ दान पुण्य तो करना ही चाहिए कि नाई बुराई हमारे ऊपर से जो भी होती है वो निकल जाती है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी, काफी पसंद आ रही होंगी, आपको काफी कुछ जानने को भी मिल रहा होगा। सो आज की वीडियो भी उतनी ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इनमें हम बात करेंगे अनेक चीजों के बारे में, जैसे कि वशीकरण के बारे में, तंत्र के बारे में, काफी चीजें सुनते हैं, पर अलग अलग साधनाएं कौन सी होती है और क्या इसे एक साधारण व्यक्ति कर सकता है, तो इसका जवाब भी आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सेशन में। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो हमारे पॉडकास्ट सेशन में जो हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं वो है संजय तांत्रिक जी। नमस्कार जी। जी बिल्कुल संजय जी। तो संजय तांत्रिक जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए हम अनेक प्रकार की साधनाओं के बारे में सुनते हैं, चाहे वो मारण हो, वशीकरण हो, कई सारी चीजें होती हैं, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि स्तंभन क्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? संबंधन क्रिया वो होती है मतलब पूरे घर पे बंधन करना हो। अच्छा। और मतलब कि ना उसको दवा लगे ना कोई दुआ लगे। अच्छा, वो भटक भटक के मंदिरों में या बाबा के पास भटक भटक के थक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पर उस चीज का समाधान नहीं होगा। अच्छा। हाँ, अगर उसको सही कोई तांत्रिक या कोई अघोरी सही मिल गया तो इसका तोड़ कर सकता है। जी 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 बिल्कुल। तो ये जो स्तंभन क्रिया होती है कब हो सकती है किसी व्यक्ति पर? ये देखा जाता है कि मतलब कि अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, चांदन रात या अंधेर रात है, उसी हिसाब से होता है। जी 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 ठीक है ठीक है। तो संजय जी देखिए, अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें तो इसके बारे में हमने कई सारी चीजों के ऊपर चर्चा करी है कि किसी को वश में कैसे करना है, कई सारी चीजें होती हैं। पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कुछ ऐसे इसमें मंत्र भी होते हैं, काफी शक्तिशाली मंत्र, तो अगर उन मंत्रों का प्रयोग करना है तो वो हम कैसे करेंगे? देखो जी, पहले मंत्र उच्चारण किया जाता है, मंत्र को सिद्ध किया जाता है, फिर जिसके ऊपर वशीकरण करना किस प्रकार का करना है, जैसे मान लेकर दर्द की दवाई कई प्रकार की आती है, उसी हिसाब से मतलब वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, उसको कौन सा करवाना, कौन सा करना चाहता है, वो क्या कर रहे हैं, वो फिर उसी हिसाब से। जी 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 बिल्कुल। तो संजय जी, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। देखिए, हाल ही में एक रील काफ़ी वायरल हो रही थी, तो उसमें एक महिला मतलब ये बता रही थी कि जो महावरी का रक्त होता है, उस समय का जो रक्त होता है, उसका यूज़ करके उन्होंने अपने पति को वश में किया था और वो चीज़ संभव भी हुई थी। तो मतलब ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके भी हम कर सकते हैं? पर उसको किसी ने गाइड तो किया होगा ना, तांत्रिक अघोरी ने। जी जी हाँ, कि गाइड के बगैर तो रास्ते पे तो फिर बंदा कैसे चलेगा, उसको गाइड किया होगा, तू बेटे ये काम कर, उसने घर घर पे वो काम किया, तो बस हो जाए। अच्छा, मतलब ऐसी चीजों से भी हो सकता है वशीकरण? बिल्कुल बिल्कुल, उसको चीज खिलाए वो जाती है, वही बनाती है, जो भी घर वाली जो जब घर वाला हो करवाता है, उसको हम उपाय बताते हैं, वो उपाय वो कर लेती है, तो वो हो जाता है। जी। पर अगर मान लीजिए कि किसी के दिमाग में अगर काफी मतलब बुरी भावना चल रही है कि भाई अगर मैं तो इसके ऊपर वशीकरण करवा भी दूं, पर मैं इसको एकदम पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लूंगी कि जो मैं बोलूंगी, चाहे वो गलत भी बोल रही है कि कल को तू किसी को मार दे,
हाँ। तो वो भी कार्य वो अगर वो कर रही है तो हाँ। उस समय अगर हमें इस चीज पर रोक लगानी है तो वो कैसे हम करेंगे? फिर तो देखो जी, कोई अघोरी को बाबा होना चाहिए, वही चीज का बंधन काट कर सकता है। बस कोई करने वाला होना चाहिए, कोई कराने वाला होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जिसका कोई जवाब ना हो, बिल्कुल। ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी जिसका कोई इलाज ना हो। बस कोई करने वाला होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप भी मतलब ऐसे बिल्कुल, मेरे पास आते हैं जजमान, बोलते हैं बाबा जी हम पैसे दे दे के थक गए, मंदिर जा जा के थक गए, कुछ भी नहीं हुआ, पैसे समय दोनों वेस्ट हुए हैं। तो मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ, ओनली 1% विश्वास रखो मेरे ऊपर, बाकी 99 खुद उनके मुंह से बनाता हूँ। सीधी सी बात है, उनका काम होता है जब भी वो हमसे 2 क्लाइंट और जोड़ते हैं, और जीवन में कोई भी दूसरा काम होगा वो हमें याद करते हैं। जी पर पैसों के बगैर तो देखो जी, सामान के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। अब हम बाहर कहीं मान लो कोई खाना खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो पैसे तो लगते हैं। कोई होगा वो 1 बार दे देगा, 2 बार दे देगा, रोज कोई नहीं देगा। अब हमारी भी गौशाला, हमें गौशाला भी चलानी होती है। अच्छा। हाँ, वो हम गुप्त दान देते हैं गौशाला में। बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारा, हम कहाँ किसके लिए जोड़ेंगे। जी वो बिल्कुल। है जी। हाँ जी। जी जी। तो देखिए संजय जी, आपको ही पता है कि हम काफी लोगों से प्रश्न पूछते हैं, आप भी आए हैं हमारे पास, कई सारे लोग आए हैं, पर ये प्रश्न मैंने आज तक किसी से नहीं पूछा। देखिए जितने भी ये तंत्र विद्याएं होती है हमारी, अक्सर ये हम पुरुष के मुंह से ही सुनते हैं कि हमें बता रहे होते हैं कि तंत्र कैसे काम करते हैं, हम कौन कौन सी साधनाएं करते हैं। पर मैंने तथ्य कहीं पर पढ़ा है कि जब भी हम कोई तंत्र साधना करते हैं, तांत्रिक क्रिया करते हैं, उसमें एक नारी का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज आपको क्या लगता है, सही है ये? बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर क्रिया बड़ी है तो इसके अंदर एक कुंवारी लड़की हो, वो नारी को, चाहे कोई भी बुक उठा के देख लो, कोई भी मूवी देख लो, उसमें उल्लू और नारी तो साथ में दिए ही हुए हैं। जी जी हाँ जी जी। हाँ जी। उसी हिसाब से वो क्रिया ऐसे ऐसे केस भी आ जाते हैं, बोलते हैं पंडित जी इस लड़के की शादी ना हो, तो हम उसके संजोग बांध देते हैं, कभी उसकी शादी नहीं होगी, उम्र बीतती जाएगी, पैसों की कोई कमी नहीं होगी, और उसका घर नहीं बसेगा, वो वंश आगे नहीं बढ़ेगा। जी हाँ जी। हाँ जी। और कई ऐसे आते हैं कि हमें तो करना पड़ता है, अगर कसाई बकरे काट रहा है तो वो पाप नहीं, अपने बच्चों का पेट पाल रहा हो, कि उसका कर्म ही वही है। अब मेरे पास ऐसे भी आते हैं पंडित जी, मैंने मर्दानगी भी खत्म करी लोगों के अंदर से। अच्छा। हाँ, जो मर्दानगी होती है शादी करनी, वो भी मैंने खत्म कर दी है। ऐसे ऐसे काम किए। तो कोई मुठ करने करा तो बहुत से हैं। जी हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। तो अभी जो आप ये बता रहे हैं कि नारी और उल्लू का होना जरूरी होता है, तो इसका महत्व क्या है? कि तंत्र विद्या में जो भी शक्ति आती है वो संभोग, मतलब वो संभोग भी मांग लेती है, बलि भी मांग लेती है। जो चीज हम, जो भी आत्मा जगाते हैं जी, हमारी चुड़ैल हो गई, काल पिशाचनी हो गई, 64 योगिनी हो गई, काल भैरवी हो गई, बटक भैरवी हो गई, तो इनको अगर बुलाना चाहते हो तो कर्म करना पड़ता है। जी। हाँ जी। हाँ जी। हमें तो मुर्दों के साथ भी करना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमारे लिए आम बात है। जी जी जी। हाँ जी। हाँ जी। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये दर्शक, बात भी उल्लू की, उल्लू अगर मान ले, उल्लू वो नहीं होता जो खेतों में मिलते हैं, वो नहीं होता। उल्लू नाखून के हिसाब से बिकते हैं। अच्छा। हाँ, 3 नाखून का चाहिए, 5 का चाहिए, 7 का चाहिए, 11 का चाहिए, 12 का चाहिए। वो उल्लू आएगा, उल्लू को मैं मंत्र पढ़ के उसकी बलि दे के, और उसका काजल में अगर आपको दे दूं, अगर आप अपनी आंखों में काजल डाल लो, आपको जो भी फ्रेंड या कोई भी हो, जिससे भी आप 5 मिनट बात कर लोगे ना, वो आपके बस में होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। जी जी। ये होता है उल्लू का। बिल्कुल। तो अभी जो आपने इसमें संभोग क्रिया के बारे में बात करी, तो मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि ये उचित तरीका है ये? देखो जी, कर्म दो मोह माया से दूर होगा तो गृहस्थी से दूर होएगा। मालूम इस लाइन में अगर आए तो फिर तो हमें ये करना ही पड़ेगा। जी। तो उस हिसाब से वो डॉक्टर है, अब हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, हम नहीं दे सकते, डॉक्टर हाथ भी दे देगा, कार्ड भी देगा, चीरा भी लगाएगा, सारा काम हो जाएगा, क्योंकि उनका रात दिन का काम है। बिल्कुल। अब आपके लिए बड़ा, हर इंसान को अपनी समस्या बड़ी लगती है, पर हमारे लिए छोटी है। जी। तो अब देखिए जैसे कि काफी सारी चीजें होती हैं, हमने कई सारी चीजों के बारे में बात करी, वशीकरण हो गया, पर जैसे कि अगर हम बात करें करण पिशाचनी की, मैंने इसके मतलब इससे रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछा है। तो देखिए कई सारे लोग बोलते हैं कि करण पिशाचनी को बुलाना, जो लोग इतना हवा बनाते हैं, वो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल जी, ये बच्चों का खेल नहीं है जी। अब आपने सवाल ही कर दिया तो जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। जी। जब भी मैं नहीं आ रहा था पर आपने रिक्वेस्ट की तो मैं आया आपके पास। जी जी जी। करण पिशाचनी, 64 योगिनी, काल भैरवी, इसको जगाना मतलब पहले शमशान को जगाना पड़ता है, फिर 64 योगिनी को जगाना पड़ता है, फिर मतलब जिस घर का ही विनाश करना हो, मतलब पूरे घर का ही विनाश करना है, उड़ाना है, मतलब समझ के खत्म करना है, जो भी करना है, तो पूरी फैमिली पे काफी, किसी का माइंड नहीं चलता, सबका माइंड उल्टा चलता है। एक दूसरे को जलना पसंद करेंगे, एक दूसरे को मारना पसंद करेंगे, साथ में ना रहेंगे, ना बेचैनी रहेगी, ना चैन से खाएंगे, ना चैन से सोएंगे। जी।
बिल्कुल। तो संजय तांत्रिक जी देखिए, आपके पास कई सारे लोग आए हैं, हमारे दर्शक भी बताते हैं कि आपके हमारे पास पास काफी इतने लोग काम आते आए हैं हैं। कि आजकल ये जो लोग मूवी देख के तो हमारे पास बहुत काम आने लग गए जी। अच्छा। हाँ, पर हम काम पेंडिंग पे रख के रखे हैं, अभी हम्म। रुक जाओ भाई। हाँ, जी ये बिल्कुल। जी। मतलब आपको तो टाइम भी नहीं मिल पाता नहीं होगा। मिल पाता जी। अब जी मैं आपके पास हूँ तो वहाँ मेरा कर्म चल रहे हैं, वहाँ मेरे चेले शिष्य जो भी हैं वो वहाँ कर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस हाँ, बात के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप अपना समय निकाल के यहाँ बिल्कुल पे आए बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। जी। तो देखिए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, पर हमने हाल ही में ये भी केस सुना था कि जो मतलब एक तांत्रिक थे, तो उन्होंने क्या किया था कि एक व्यक्ति का वो केस सॉल्व कर रहे थे, पर उसके बाद क्या हुआ कि जो भी वो तंत्र विद्या साधनाएं कर रहे थे उसका उल्टा असर उन पे ही पड़ गया। वो क्यों पड़ गया, वो इसलिए पड़ गया होगा, या तो वो तांत्रिक जिनका काम कर रहे थे जी। या तो वो पीछे हट गए होंगे हम्म। कि इन चीज को बुलाते हैं, वो चीज बलि मांग लेते तो उस टाइम वो देनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, अगर मान लो वो पहले ये चीज लेके नहीं चला होगा, या कोई अधूरा ज्ञान, कोई बहुत से तांत्रिक नए नए उठ रहे हैं कि इसके पास ज्ञान नहीं है, किसी के पास तोड़नी है, बस कर देते हैं या उल्टा या सुल्टा जो भी होता है। पर हम जो काम करते हैं जजमान का, पहले हम सेफ्टी लेके काम करते हैं, सुरक्षा कवच करके करते हैं। जी हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो आपने जैसे पहले हमारे पॉडकास्ट में कामाख्या तंत्र के बारे में बताया माँ था। कामाख्या गुवाहाटी। हाँ जी। तो कई सारे लोग ये पूछ रहे थे कि काल भैरव तंत्र की अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी थोड़ी बातचीत करिए कि काल भैरव तंत्र क्या होता है, तो वो आप हमें बता सकते हैं एक बारी? काल भैरव तंत्र ये होता है, पहले कुत्ते पे वशीकरण होता है। कुत्ते पे वशीकरण। हाँ, और अच्छा। कुत्ता होना चाहिए बिल्कुल काला, उसके व्हाइट ए टिक्की भी नहीं होनी चाहिए। ओके। जब कुत्ते पे वशीकरण होगा कि कुत्ता है वो भैरव जी की सवारी है। अच्छा। जी हाँ, जी जी जी। समझ लो। और भैरव जी से हम काल भैरव को सिद्ध कर सकते हैं। काल भैरव को हम सिद्ध कर सकते हैं उसकी मदद से? हाँ हाँ जी, हाँ जी, भैरव जी से काल भैरव को। जी जी भैरव जी अलग है, काल भैरव अलग है। अच्छा। हाँ, जी काल भैरव वो महादेव का अवतार है। जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी। जी, तो मान लीजिए अगर हमने काल भैरव को सिद्ध कर लिया है, तो उसके बाद हम क्या क्या चीजें कर सकते उसके हैं? मतलब ये था कि सामने कितना बड़ा मंत्र हो, तंत्र हो, खिलाया हो, पिलाया हो, किया कराया जो भी हो, वो बंधन टूट जाएगा। हाँ जी, काल भैरव से कोई कितनी बड़ी शक्ति हो सामने, वो बंधन टूट जाएगा। फिर मतलब कि सोचना भी नहीं पड़ेगा बंधन क्या करना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट काम होएगा। अच्छा। वो बंधन टूटेगा, जी चाहे कितना पुराना कराया हो, कितना पुराना। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो अगर हम जैसे बात करें संजय जी, तो देखिए हमारे सनातन धर्म में भी तंत्र मंत्र और यंत्र का उल्लेख है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने तो सारी चीजें कर रखी है इनमें, बिल्कुल। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि असल में 100% हमारे लिए कौन सी चीज काम करेगी, तंत्र मंत्र या फिर यंत्र, तो वो क्या रहेगी? देखो, यंत्र अपनी जगह काम करता है। यंत्र जब काम करता है जब आपको लग रहा है कि मैं इनके घर पे जा रहा हूँ, मेरे को कुछ करवा देंगे, तो वो यंत्र पहन के जाते हैं। या वो ऐसी जगह जा रहे हैं वहां उसको उस घर में डर लग रहा है तो वो यंत्र पहन सकते हैं। मंत्र उच्चारण की करना तो आम बात है, पर उसको सिद्ध करना वो कठिन है। बिल्कुल। जी। तो वो तंत्र विद्या सबसे बेस्ट है। जी, तंत्र विद्या। हाँ। और ये जो आप तंत्र विद्या की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे पहले भी हमने बात करी थी कि एक साधारण व्यक्ति उसे नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। जब भी हम सामाजिक जीवन से दूर हैं, हमारे पास लाइन लगी पड़ी है पर हम मिलते नहीं किसी से। सबका काम हो रहा है, सबका हो रहा है। और कभी भी जीवन में कोई तांत्रिक या कोई अघोरी हो उसके पास काम करवाने मत जाना, फेस टू फेस कभी भी मत जाना। और लेडीज को लेकर तो बिल्कुल भी मत जाना, क्या तो उस तांत्रिक अघोरी का मन आ जाए उस लेडीज के ऊपर तो उसको वहीं रख लेगा वो। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो कभी भी मिलना नहीं चाहिए, दूर से ही करना चाहिए। बिल्कुल 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 जी। अब तो हमारे वीडियो फिल्म मूवी देख के लोग आते हैं, नहीं तो पहले हमारे पास जो लोग आते थे ना, बहुत गांजे की थाली भर दी, पैसों की थाली भर दी, दारू मदिरा मांस मच्छी जी। हम जिनका भोग लगा लिया उनका ही काम करते थे। जी, मतलब आपके पास अभी भी आते होंगे काफी लोग ऐसे? बहुत हैं, पर हम बात नहीं करते, हम किसी से मिलते नहीं, बहुत कम लोग। अब मान लो जरूरी है, जब बात यहाँ तक आ गई कि इसके ऊपर ऐसी चीज इससे मिलना ही पड़ेगा तो ये चीज उतरेगी, फिर हम मिलते भी हैं। अब मतलब हम बाहर जाते हैं तो कपड़े दूसरे पहन के जाते हैं, पैंट शर्ट हो गया जो भी, कि दुनिया को थोड़ी दिखाना है कि हम क्या है क्या नहीं। बिल्कुल। और कि अगर दुनिया को दिखाने लग गए फिर तो वो बात हो गई ना, फिर दिखाओ हो गया। सही बात है जी। तो और हमें फर्क भी नहीं पड़ता कोई हमारे पास आए या ना आए, हमारे पास बढ़िया है, लाइन लगी फिर भी हम प्लेटिंग बैठे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए संजय तांत्रिक जी, अब कई सारे लोग मतलब ऐसे ही पूछते हैं, जैसे कि आपने बात करी कि मतलब लोग आपके पास आने को करते हैं कि आपसे काम करवाएं, पर कई सारे लोग जो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स के पीछे मतलब अपना जूझ रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूज है, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन लोगों का ये सवाल होता है कि भाई हमें सामने से काम करवाना चाहिए या फिर वीडियो कॉल करके कराना चाहिए?
नहीं, वीडियो कॉल करके वो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जब ये चीज की सुविधा है तो वो करनी भी चाहिए। वीडियो कॉल पे दिखा भी सकते हो, करा भी सकते हो। फेस टू फेस जब मिलते हैं, जब मान ले उनका हम काम कर रहे हैं और उनका मतलब वो बंदा जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हुई है, जी। फिर हम उसको बोलते हैं या तो तू मेरे आश्रम में आ जा हम्म, या फिर मैं तेरे घर आऊंगा या होटल में, जो भी हम फिर वहां जाके मिलते हैं। जी। जब बात अगर उसको समाधान नहीं हुआ हो तो ही जाते हैं, तो ही मिलते हैं, वैसे नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। मतलब कि 100 में से 99% तो घर बैठे हो जाता है। 1% होता है कोई मिलना हो, कोई बहुत पुरानी चीज हो, उतारनी हो, तोड़नी हो, तो हम उसको बुला लेते हैं या फिर हम चले जाते हैं। जी। हाँ जी, हाँ जी। और क्लाइंट से मिलते हैं तो हम बाहर में ऐसे नहीं मिलते कि डर घबरा जाते हैं। हाँ जी, जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो अब देखिए, जैसे कि हमने रिश्तों के बारे में काफी बात करी है, वशीकरण के बारे में काफी बात करी है, हाँ। पर हमारी ऑडियंस जो हमारी दर्शक है वो आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि देखिए, अगर घर में वो चाहते हैं कि उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुख समृद्धि के साथ चले, घर में मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि दिक्कतें आ जाती है, पैसों की दिक्कतें आ जाती है, अनेक प्रकार की दिक्कतें आती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर उन्हें एक सफल जीवन जीना है तो उसके लिए उन्हें क्या चीजें करनी चाहिए, तो वो मैं चाहूंगी आप बताएं। देखो, दान पुण्य देना चाहिए। सबसे बड़ा है कि दान पुण्य करना। जी। अब मान ले दान पुण्य अगर आप कर रहे हो तो मान ले कि आपको मतलब चोट लगनी लिखी है कि आपको खून निकलेगा। जरूरी है कि हाथ काट के या वो हाथ फट के पूरा निकलेगा। वो थोड़ी सी लग के भी तो खून निकलेगा, कि खून निकलना था। तो दान पुण्य से ये होता है, जो भी अन्याय बुराई होती है, जो पहाड़ जितनी वो सुई जितनी ही काम करती है। जी। पूजा पाठ दान पुण्य तो करना ही चाहिए। ये अन्याय बुराई हमारे ऊपर से जो भी होती है वो निकल जाती है। जी, ये बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। जी। और अब कि पक्षियों को दाना रख दिया, गौ हाँ जी। माता को खाना खिला दिया, कोई गरीब बैठे हुए वहां भंडारा लगा दिया, उस हिसाब से। जी, बिल्कुल। वही है, मानो तो गंगा माता, नहीं मानो तो बहता पानी। आप तो कितने बड़े मंदिर में चले जाओ, पत्थर की मूर्ति, दिल में श्रद्धा है तो हम मान लो आप भंडारा भी करते हैं, जगराता भी करते हैं। दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। सही बस कोई करने वाला हो, उसको कराने वाला हो। बिल्कुल। हाँ जी। बहुत बढ़िया बात करी आपने। तो इसी से मेरा ये भी सवाल आता है कि अक्सर देखिए, जब भी हमें रास्ते में कोई मतलब भीख मांगने वाला व्यक्ति मिलता है जिसको पैसों की जरूरत होती है, तो कई सारे लोग होते हैं जो उनको भीख नहीं देते, बोलते हैं चलो चलो हटो यहाँ से, है ना। आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो हम ये सुनते हैं कि अगर हम उन्हें कोई मतलब दान नहीं दे रहे हैं तो उल्टा हमारे ऊपर भी पाप लग सकता है, और बहुत बुरा पाप लग सकता है। नहीं, ये सब पाप नहीं लग सकता। पाप को जो लगता है, आप किसी का हक्का खा रहे हो, किसी का मान ले कि मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, किसी के 420 कर रहे हो, वो है। एक तो पाप को 2 भागों में बांटा गया है। अच्छा। एक तो जाने अनजाने में जो गलती हो जाए तो बंदा मतलब भूल चूक है, माफी वो हो सकती है। और साजिश करके जो पाप करे उसके तो फिर पश्चाताप ही करना पड़ेगा। अच्छा। जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो संजय जी, देखिए, जैसे कि आपने बताया कि कुछ हमारे सात्विक मंत्र भी होते हैं और अनेक प्रकार के मतलब बीज मंत्र होते हैं, पर हमने श्रापित मंत्रों के बारे में भी काफी सुना है। तो मतलब ऐसा भी कोई मंत्र होता है जिसकी मदद से हम उसे श्राप दे सकते हैं? श्राप दे सकते हो जी। श्राप दे सकते हैं। ऐसे मंत्र एक नहीं, कई मंत्र हैं, बहुत से मंत्र हैं, पर उनको वो सिद्ध प्राप्त करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि किताब में पढ़ लिया वो दे दिया, ऐसा नहीं होता। जी। उसको सिद्ध करना पड़ता है कि मैं वो सिद्ध कर वो मंत्र में अगर मान लो किसी के अंदर वो अप्रिय असर कुछ कराया, उसको मैं फूंक मार दूं ना, मान लो आपने मंत्र सिद्ध प्राप्त करे, फूंक मार दी, तो वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा। जब ये मंत्र पहले सिद्ध करने पड़ते हैं। किताब में तो इसीलिए रख के लिखा गया है कि लोग पढ़ सके, सीख सके। जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो हम इन मंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम श्रापित मंत्रों के बारे में बात करें, तो आपने भी मतलब किसी के ऊपर प्रयोग किया इस चीज का? हाँ, बहुत से लोगों को भी पहले हमें भी ट्राई करना पड़ता है कि हम जो चीज, हमारे गुरु हमारी परीक्षा लेते हैं जी, उसके बाद ही हमें तिलक देते हैं। इसे ऐसे तिलक नहीं होता। अब तिलक भी कई प्रकार के होते हैं, कोई सीधा निकालता है, कोई यूं निकालते हैं। हाँ जी। कोई नारायण तिलक होता है, महादेव और काल का तिलक होता है, जो ये तिलक होता है। तिलक पर डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब इनका भी महत्व होता है, जो अलग अलग प्रकार के तिलक हम लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महत्व होते हैं। नारायण अलग तिलक हो गया, महादेव का अलग तिलक हो गया, ब्रह्मदेव का अलग तिलक हो गया। तिलक पर डिपेंड है। अच्छा, मतलब इनके पीछे का मतलब रीजन क्या है, ऐसे क्यों लगाते हैं हम अलग अलग तरीके से? कि वो तिलक से मालूम पड़ जाता है ना कि कौन सी साधना में जी, कि कौन सी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। यानी कि वो जो 3 वाला हम लगाते हैं महादेव जी का होता है। वो महादेव, और जो नारायण का है वो यूं गोल होएगा, पर वो सिर्फ तुलसी की माला रहेगी और माला चलती रहेगी। जी, वो माला जपता रहेगा। राधे राम, राधे राम। तो अगर हम ये बात करें, जैसे कि तंत्र के लिए आपने बताया था कि जो शिव जी होते हैं उन्होंने ही तंत्र की क्रिया सबसे पहले शुरुआत करी थी। जो ये गोल तिलक कर लेगा जी, तो समझ लें उसने सारी सिद्धि प्राप्त कर रखी है। और ये आजीवन मतलब ये किसी से नहीं मिलेगा। मतलब को नारी जात से तो बिल्कुल मतलब मजबूरी हो तो ही मिल सकता है, सामाजिक जीवन से दूर ही रहेगा। जी, और इसने सिद्धि प्राप्त कर रखी है। मतलब आपने भी एक तरीके से सब कुछ त्याग दिया है इसमें। बिल्कुल 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 सारा। मैं जब भी तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सारा इसी में दी है।
बिल्कुल। हम्म, यानी कि जो हमारी पुरानी चीजें होती है, पुराने जो हमारे तंत्र सिद्धि विद्या जितने भी चीजें होती हैं, तो वो चीजें आपने प्राप्त कर रखी हैं। बिल्कुल प्राप्त कर रखी है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जी। जब मैं जो काम ले लेता हूँ, जैसे सजन का, वो सजन में मेरे दरबार से खाली हाथ नहीं जाता। जी हाँ, बिल्कुल। देर है पर अंधेर नहीं है। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति को आपसे संपर्क करना है जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं फिर? इसमें मेरा नंबर दिए होंगे, मैं जी। नंबर दे के जाऊंगा आपको। मेरा नंबर इसमें दे देना, जिस सज्जन को करवाना होगा मुझे बात कर सकते हैं। चाहे वो कहीं से भी निराश आया हो, चाहे कितनी जगह से काम करवा लिया हो, ओनली मेरे ऊपर 1% विश्वास करके आए या कॉल करे, और उसका काम 100% खुद बनाएंगे, 99 खुद उनके मुंह से बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो अब देखिए, अगर मैं संजय जी आपसे पूछूं, एक मैं पुरुष का सवाल पूछना चाहूंगी आपसे बिल्कुल कि पूछो। उन्होंने ये पूछा था कि उन्हें एक महिला को मतलब अपने प्यार में फंसाना था, एक तरीके से उन्हें महिला। वश में करना था, हाँ, क्योंकि वो उस महिला को बहुत ज्यादा ही पसंद करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर उनके दिमाग में ये भी चीज थी कि कहीं उसको नुकसान ना हो जाए उल्टा, क्योंकि जैसे आपने बताया था ना कि उल्टा असर भी पड़ जाता है इस पड़ चीज जाता को है, लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताना गुरु बिन गोर अंधेरा। जी जी बिल्कुल। तो वो चीज संभव कैसे हो सकती है अगर वो करना चाहते हैं? अगर वो करना चाहे, मतलब कि चाहे वो, मेरे पास तो ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं जो घर में वशीकरण करवाते हैं, बाहर भी करवाते हैं। तो हम उनको उपाय बताते हैं, और वो उपाय वो कर सके तो ठीक है, नहीं तो फिर वो हम ही करते हैं, फोटो पे काम हो जाता है। अच्छा। हाँ, और वो बोलते हैं गुरुजी हमें डर लगता, आप ही करोगे, फिर वो हम ही करेंगे, फिर उसका कोई रोल नहीं होगा। और मैं जो भी कर्म करता हूँ या जिस सज्जन का काम करता हूँ, पहले मैं सेफ्टी लेके करता हूँ, सेफ्टी जरूरी है। पहले मैं सुरक्षा कवच करूंगा कि ताकि चीज इसके ऊपर ना गिरे। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम तो अपने आप को कैसे भी संभाल लेंगे, हमारे से बड़े हमारे गुरु भी हमें संभाल लेंगे, सही बात है। पर कि उनको कौन संभाल पाएगा। बिल्कुल। वो एक सामाजिक जीवन जी रहे हैं, फैमिली, बच्चे हैं, माँ बाप है, सारा सब कुछ है। जी वही है। बिल्कुल। तो संजय जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आपको मतलब इतने सालों का ज्ञान है, पर अगर कोई आपसे सीखना चाहता है तंत्र विद्या को, तो आप वो सिखा सकते हैं? हाँ, मैं सिखाता हूँ, पर मैं उनको सिखाता हूँ जो घर छोड़ के आ जाए। संकल्प लेता हूँ मैं। अब मैं जब मैं आया था 12 साल का, तो मैंने संकल्प लिया था। अच्छा। हाँ, कि मैं कभी घर की तरफ मुंह नहीं करूंगा। मुंह नहीं कर रहा मैं। मतलब कभी आपका मन भी नहीं किया ऐसे कि वापस चले जाएं? मन लोभी, मन लालची, मन चित्तचोर, मन को अगर आप जिस ढाल में ले जाओगे उसी ढाल में मन डल जाएगा। होते थे पहले आते थे, अब तो भूल ही है, अब तो सवाल ही नहीं है पीछे जाने का। सवाल ही पीछे नहीं है। जी बिल्कुल। और तांत्रिक विधि से और अघोरी में वही जाएगा कि वह उसको आगे इंसान का जीवन नहीं चाहिए। क्योंकि कोई किसी का निश्चय मोह माया है। लोग अपने, कोई मर गया तो वो उसके सुख के लिए वो रो रहा है, वो अपने सुख के लिए रो रहा है कि अब मेरा क्या होगा। बिल्कुल वही बात है जी। और बाकी सीधा महादेव के दर्शन हो जाएगा, और क्या है, महाकाल के। जी बिल्कुल। यानी कि जैसे कि आपने सब कुछ अपना त्याग दिया, तो फिर आपको मृत्यु का भी कोई डर नहीं होगा। नहीं। और अघोरी हो गया, तांत्रिक कभी देखा है वो मर गए, वो कभी सुना है अघोरी मर गया, तांत्रिक मर गया? नहीं। ये समाधि लेते हैं। इनको मालूम पड़ जाता है कि हमारी कल मृत्यु होने वाली है, एक दिन पहले समाधि ले लेंगे। अच्छा। हाँ, और जिसने वो सारी सिद्धि प्राप्त कर रखी है, अपने शिष्य के सर पे हाथ रखेगा और सारी उसके अंदर चली जाएगी सिद्धियाँ। जी। हाँ, और जिंदा ही समाधि लेते हैं। अच्छा। वो कोई मिट्टी से नहीं लेते हैं, वो पत्थर से नहीं लेते। उनको या नारियल हो या चीनी हो, उनको पूरा वो बुरा जाता है, फिर उसके बाद पत्थर ईंट गिरा जाता है। हाँ। अच्छा। फिर वो समाधि वहाँ बन जाती है, फिर वहाँ उनकी जो भी जोत वगैरह करना वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये जी, यानी कि आपके भी कोई गुरु हैं ऐसे जिन्होंने मतलब आपको सिद्धियां दी हैं, आशीर्वाद दिए हैं? बिल्कुल। अब वो गद्दी में संभाल रहा हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि आपने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, तो अगर कोई व्यक्ति आपसे सीखना चाहता है, तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी आपसे कि उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? एक तो आपने बताया कि त्याग देना चाहिए सब कुछ, पर अगर हम सिद्धियों के बारे में बात करें कि कौन सी सिद्धि उसे सबसे पहले सीखनी चाहिए, तो वो क्या रहेगी? पहली सिद्धि जो है, पहले जो मंत्र है उसको मैं दूंगा, गायत्री मंत्र। अच्छा। गायत्री मंत्र वो सिद्ध करेगा। गायत्री मंत्र किस लिए? कि वो कहीं भी फंस जाए या कुछ भी हो जाए तो वो उस मंत्र बोल कर, उस मंत्र की सिद्धि करके अपना तोड़ कर सकता है। फिर मैं दूंगा बंगलामुखी। जी बिल्कुल। फिर मैं दूंगा तारापीठ, बंगाल में माँ काली का मंदिर है। हाँ जी। और फिर कलकत्ता माँ दक्षिणी माँ काली का मंदिर है। फिर वो गुवाहाटी में सिद्धि प्राप्त करेगा माँ कामाख्या की। हाँ, फिर वो शमशान घाट धारण करेगा, तो शमशान घाट में रहेगा। और इतने दिन जिस मंदिर में जाएगा, जब तक उस मंदिर में सिद्धि प्राप्त नहीं होती, वो उतने दिन वहीं रहेगा। अच्छा। हाँ जी, हाँ। मतलब ये इतनी सारी चीजें आपने भी करी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहाँ नहीं गया, मैं ऐसी कोई जगह नहीं, मैं ना
कलकत्ता में रहा हूँ भूतनाथ मंदिर, गुवाहाटी में रहा हूँ माँ कामाख्या, और वो तारापीठ माँ जी। वो तारापीठ में। अच्छा। बहुत से हैं जी, घाट घाट का पानी पी गए। बिल्कुल। तो आप इतने सारे जगहों पर गए हैं, मंदिरों में गए हैं, तो सबसे बड़ा यानी कि सबसे यादगार आपका अनुभव कहाँ पे रहा है जो अभी भी आपको याद हो? देखो धरती पे ऐसी ऐसी चीज है जहाँ साइंटिस्ट भी फेल है। अच्छा। अगर आप खुद देख लो, चाहे आप गुवाहाटी में चले जाओ, एक मूर्ति को लेडीज वाली प्रॉब्लम आ रही है, जो लेडीज जी। को पीरियड वाली प्रॉब्लम होती है ना, उस मूर्ति को आती है, 5 दिन मंदिर बंद होता है। जी। अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट आके ये अचंभा करने लगे ये हो कैसा रहा है। मतलब मूर्ति में ये दिक्कतें आती हैं। हाँ, चाहे आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हो। जी जी जी। 5 दिन माता के पीरियड वाली प्रॉब्लम होगी, 5 दिन गेट बंद रहेगा। और एक हिंदू धर्म ही एक ऐसा है, तो आप कोई भी धर्म उठा के देख लो, एक हिंदू धर्म ऐसा जहाँ नारी को पूजा जाता है। जी बिल्कुल। हाँ, जब भी आदि शक्ति कहलाती है नारी। जी। ये जी, नमस्कार जी, सभी को राम राम। जिस भाई को, सज्जन को, मित्र को, लेडीज बहन को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या कोई समस्या में घिरे हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, इसमें मेरा नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है जी, जय महाकाल।